Before going to proceed, just I am sharing some brief about the KIPs. KIPs is a business subsidy consultant group, and we are working as a business subsidy consultant since 2008 onward. Particularly, we are working for the MSME units, warehousing and logistic units, and the agri infra project, including animal husbandry projects. Our main object to assist our clientele in the subsidy subject so that they can take the right investment decisions along with appropriate business modeling. Our major objective to enhance their subsidy benefit, maximize their subsidy benefits so that they can reduce their cost and maximize their profits. Right now, we are serving 1350 plus business community throughout the India, and we have successfully assist our clients in subsidy sanctioned amount more than 65 CR plus. And right now we are serving 29 states across in India. So this is a very wide and broad aspect of the government grants, subsidies and incentives. And our whole focus to educate our clientele so that they can take the benefit of subsidy benefit as applicable on their specific business. We are covering a wide range of the business, such as I am sharing to you warehousing logistics sectors, agri infra projects, and the MSME units, including animal husbandry projects. So we have covered in this webinar the animal husbandries and the milk processing segments. If you are interested in such type of the business, then this webinar is going to become a very fruitful content to you. So let's start about our specific webinar. And before proceeding this webinar, I am just sharing the topics of webinars. हमारे साथ जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी को जो आज हम कंटेंट शेयर करेंगे उसके बारे में एक ब्रीफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज के वेबिनार में आपको क्या मिलेगा और ये वेबिनार किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर में, कैटल फीड्स के सेक्टर में, ड्रग्स जो वेटनरी ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग्स में, मीट प्रोसेसिंग्स में, या एग्री वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं डिटेल्स में जो जो प्रोजेक्ट्स कवर होंगे आगे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। यदि आपका इन सभी में इंटरेस्ट है या आप कर रहे हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस सेगमेंट्स और एक्सपेंशन इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, देन दिस वेबिनार इज गोइंग टू अ वेरी फ्रूटफुल कंटेंट फॉर यू। तो सबसे पहले हम HIDF स्कीम के बारे में ब्रीफ आपको शेयर करेंगे। कौन कौन से बिजनेस HIDF में कवर होंगे वो हम आपको बताएंगे। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, हु कैन अप्लाई, एंड व्हाई वी नीड टू ऑप्ट AHIF रोड फॉर टेकिंग बैंक लोन। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस वेबिनार का, इसके बारे में हम डिटेल्स में इंफॉर्मेशन सर आपके साथ शेयर करेंगे। टाइप ऑफ यूनिट्स, किस किस टाइप की यूनिट्स इसमें बेनिफिट ले सकती है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होंगे, और हाउ KIP असिस्ट टू यू इन HIDF स्कीम पर्टिकुलरली। तो वी विल कवर द लार्ज कंटेंट टू यू। तो आप सभी बड़ा फोकस करके इस कंटेंट्स को ध्यान से सुनिएगा। KIP का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है टू एजुकेट आवर क्लाइंटाइल बिकॉज नॉलेज इज पावर, दैट इज आवर द थीम लाइंस KIP, नॉलेज इज पावर। तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिएगा और फिर उसको इम्प्लीमेंटेड भी आप अपने बिजनेस में कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपकी सब्सिडी लाभ बढ़ेगी। ब्रीफ अबाउट HIDF स्कीम, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। HIDF एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। नाम से ही आपको एक क्लियर कट ऑब्जेक्ट इसमें मिल रहा होगा कि जो सेक्टर्स इसमें कवर हैं उस एनिमल हस्बेंड्रीज को प्रमोट करने के लिए उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट्स। तो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो है
स्कीम इम्प्लीमेंटेड की गई है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, यह 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहने वाली है। रिसेंटली जो है इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया था। पहले यह जो स्कीम है 2020 में लॉन्च हुई थी और 2023 तक ही थी। अभी रिसेंटली मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड किया है और इस स्कीम को एक्सपेंडेड किया है टिल 31 मार्च 2026 तक। तो बहुत अच्छा है, एक आप सभी के लिए बेनिफिट इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से बिजनेस इसमें कवर्ड होते हैं। ये जो बिजनेस की एक्टिविटीज जो कवरेज हैं, HIDF में कितने टाइप के बिजनेसेस कवर होंगे, वो हम सारे यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही एक वाइड रेंज जो है बिजनेस की इसमें कवरेज है। पहला है इसमें डायरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी जो डायरी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस है। कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो HIDF में एलिजिबल हैं, आप HIDF का लाभ अपने इन बिजनेस के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर में, यानी डायरी प्रोसेसिंग सेक्टर में आइसक्रीम यूनिट्स, यानी आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप सेटअप करना चाहते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स आप सेटअप करना चाहते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क जो मिल्क को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है, मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो भी इसमें कवर्ड हैं। एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी मिल्क से रिलेटेड और कोई भी प्रोडक्ट्स आप लाइन अप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट एंड मशीनरीज हैं, अगर आप उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट एंड मशीनरी दैट इज डायरेक्टली यूज इन मिल्क प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोसेसिंग बिजनेस एक्टिविटी, that business is also eligible under HIDF scheme. Bulk vending scheme, cold storage scheme for the purpose of cooling units, that is also covered in the HIDF. इसके अलावा मिल्क ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, if you are going to set up a vehicle that is used for the milk transportation, that is also coverable under the HIDF schemes. लैब एंड इक्विपमेंट्स, यानी आप मिल्क प्रोसेसिंग के लिए कोई लैब या इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स या ऐसा कोई सेटअप करते हैं जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मेजर करने के लिए लाइन अप किया जाता है, तो ऐसे बिजनेस भी HIDF में कवरेज होते हैं। तो बहुत अच्छी एक वाइड रेंज मिल्क प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर की HIDF में कवरेबल है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो HIDF में कवरेबल है, दैट इज द एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। बहुत अच्छा सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर्स जो HIDF द्वारा प्रमोटेड किया गया है, जो कवरेबल है HIDF में। इसमें कौन कौन से बिजनेस कवर होंगे, बहुत ही लार्ज इसमें जो है स्कोप कवर किया गया है, यानी मिनी, मीडियम एंड लार्ज एनिमल फीड प्लांट, यानी एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चाहे वो मिनी स्केल का है, चाहे मीडियम स्केल का है या लार्ज स्केल का है, वो HIDF में कवर्ड होगा। इसके अलावा मिक्स्ड राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट्स, जो पशुओं के लिए आप मिक्सचर्स तैयार करते हैं, मिक्स राशन ब्लॉक प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, वो यूनिट भी HIDF में कवर हैं। बाईपास प्रोटीन यूनिट्स बनती हैं जो पशुओं के लिए आहार में यूज किया जाता है प्रोटीन, वो भी HIDF में कवर है। मिनरल मिक्सचर प्लांट, यानी जो मिनरल्स का मिक्सिंग किया जाता है ऐसे प्लांट्स, वो भी HIDF में कवर हैं। साइलेज मेकिंग यूनिट्स, जो हरे चारे से एज ए फूडर स्टॉक तैयार किया जाता है, हरे चारे को एक लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज किया जा सके पशुओं के लिए, और जहाँ हरा चारा बहुत अधिक क्वांटिटी में होता है उसको ड्राई एरिया में प्रमोट करने के लिए, ताकि ड्राई एरिया में भी जो पशु लाइनअप किए जाते हैं उनको हरा चारा मिल सके। तो ऐसी साइलेज मेकिंग यूनिट्स बहुत ही अच्छा एक ग्रूमिंग सेक्टर है, वो भी HIDF में कवर्ड है। इसके अलावा एनिमल फीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज अगर आप करते हैं तो वो भी HIDF के कवरेज में आता है। मैन्युफैक्चरिंग्स भी अगर आप करते हैं किसी भी फीड
या जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप मिल्क प्रोसेसिंग में भी है या फीड एनिमल फीड्स हैं, इनमें जो मशीनरी यूजेस होती है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करने का अगर आप बिजनेस करते हैं, वो भी HIDF में कवर होता है। These are the two major sectors. That is the first milk processing unit. The second one is the animal feed plant sectors. Now some other type of business is also coverable under the HIDF. वो जो अदर बिजनेस हैं उनकी एक ब्रीफ लिस्टिंग आई एम शेयरिंग हेयर विद यू। सबसे पहले मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स। यदि आप मीट प्रोसेसिंग उनका प्रिजर्वेशन जो है, अगर आप लाइन अप करते हैं कूलिंग पर्पज से, तो वो भी एक मीट प्रोसेस को अलग अलग मोड से जो लाइनअप किए जाने वाले जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारे इस स्कीम में कवरेबल्स हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट्स टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, जो कैटल्स हैं एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स इम्प्रूवमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी बेस अगर आप कोई सेटअप लाइनअप करते हैं, तो ये भी HIDF में कवर किया गया है। इसके अलावा सीप, गोट, इनके जो ब्रीडिंग फार्म्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, sheep एंड गोट के ब्रीडिंग फार्म्स विद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ब्रीडिंग फार्म्स इसमें कवर होंगे। ट्रेडिशनल गोट एंड sheep फार्मिंग्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द HIDF। पिग फार्मिंग विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लेयर फार्मिंग विद एनवायरमेंटली कंट्रोल सिस्टम्स, यानी आप देख पा रहे होंगे कि पिग फार्मिंग, लेयर फार्मिंग या sheep गोट फार्मिंग विद एडवांस टेक्नोलॉजी विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स यदि आप इम्प्लीमेंटेड करते हैं तो ये HIDF में यूजेबल हो। हैचरी एंड एनवायरमेंटली कंट्रोल सिस्टम्स, जो हैचरीज के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कवरेबल हैं। ब्रॉयलर ब्रीडर्स फार्म्स जो एनवायरमेंटली कंट्रोल सिस्टम के साथ लाइनअप किए जाएंगे वो इसमें कवरेबल हैं। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर पोल्ट्री फार्म्स एंड पोल्ट्री फीड, यानी पोल्ट्री फार्म्स और पोल्ट्री फीड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी इसमें कवरेबल हैं। इसके साथ अगर आपका कोई एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं, मेन्योर्स हैं, बायो CNGs हैं, वो भी इसमें कवरेबल्स हैं। तो बहुत एक वास्ट एंड जो ब्रॉडर कैटेगरीज है बिजनेस की, वो HIDF में कवर किए गए। इसके अलावा जो वेटनरी वैक्सीन हैं उनकी भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हैं, जो एक बहुत अच्छा स्कोप HIDF में लाइनअप हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं, ये सारे के सारे बिजनेस इफ यू वांट टू कैरी, if you want to expand, if you want to add value additions their own, then you can take the benefit of HIDF. Now we will learn who can apply under HIDF. I will share the HIDF benefit in the next screen part also. But before sharing the benefit of HIDF, who can take the benefit of HIDF? बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट्स, एक लार्ज वेराइटीज इसमें कवर की गई है। यानी आप किसी भी टाइप से बिजनेस मॉडल को लाइन अप करते हैं, आइदर आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, यानी FPO बना के भी आप HIDF का लाभ ले सकते हैं। आप प्राइवेट कंपनीज अपनी बना के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी आप HIDF का लाभ ले सकते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, आपका व्यक्तिगत अगर कोई बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, वो भी इसमें HIDF का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी, जो बहुत बड़े स्केल्स पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर आप सेक्शन 8 कंपनीज भी बना के लाइन अप करना चाहते हैं, HIDF के बेनिफिट को ले सकते हैं। इसके अलावा MSME यूनिट्स, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, पब्लिक कंपनीज हैं, तो ये बनाकर भी आप HIDF का लाभ ले सकते हैं। यानी आप किसी भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑप्ट कीजिए अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए, आपको HIDF कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक स्कोप और अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, यानी डेयरी कोऑपरेटिव्स, जितनी सोसाइटीज हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, अगर वो भी HIDF का लाभ लेना चाहे तो वो भी अब इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी कवरेज। HIDF में कौन कौन एप्लीकेंट हो सकते हैं, तो आप किसी भी टाइप से बिजनेस, अपना बिजनेस मॉडल आप सेटअप कीजिएगा, आपको HIDF के लाभ मिलेंगे। नाउ वी आर मूविंग द important aspect of the HIDF. Why we opt the HIDF before going to take bank loan? That is the prominent aspect of the HIDF schemes.
जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है HIDF का वो यही है कि whenever you are going to start your business and you are seeking bank funds to meet your financial needs to carry on that business, then we recommended to you you need to opt HIDF routes for taking the bank loan. बैंक लोन लेने से पहले आप HIDF का रूट लें। जैसे कि मैं इमेज में भी आपको शेयर कर रहा हूँ कि बीइंग एन बिजनेसमैन, आप बैंक से जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप HIDF के रूट के थ्रू ही वहां से लोन लीजिएगा। बहुत अच्छे बेनिफिट जो इससे होगा, जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा कि हम HIDF का रूट लें क्यों, वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ कि HIDF का रूट लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो है जब आप बैंक से लोन लेते हैं और आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना होता है, तो उस पे इंटरेस्ट सबवेंशन आपको लाइन अप होता है, और वो भी 3% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स HIDF स्कीम का। यानी बैंक लोन लेने से पहले यदि आपने HIDF में आवेदन किया और आपके प्रोजेक्ट को प्रायर अप्रूवल मिलती है, प्रायर अप्रूवल के बाद जब बैंक आपको लोन डिसबर्स करता है, सैंक्शंस करता है, तो इससे ये स्कीम ऑटो सिंक हो जाएगी और आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वो भी अगले 8 साल तक। तो देखिए कि इससे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि इसमें कोई बैंक टर्म लोन की कैप नहीं है। यानी चाहे आप 2 करोड़ का लोन लें, चाहे 10 करोड़ का लें, 15 करोड़ का लोन लें, देर इज नो एनी कैप ऑन बैंक टर्म लोन अमाउंट। तो जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं जहां 5 करोड़ 10 करोड़ की बैंकिंग फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उन पे 3% के हिसाब से 8 साल तक जो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा, वो बेनिफिट एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज में आपकी कैश फ्लो को इम्पैक्ट करे। तो इस स्कीम में सबसे अच्छा पॉइंट कि यदि आप HIDF का रूट लेंगे और बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और इसके लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना। देर इज नो नीड टू फाइल सेपरेट एप्लीकेशन टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। जस्ट अप्रूवल ऑफ HIDF विल सिंक योर बैंक लोन विद दिस पर्टिकुलर स्कीम्स, और आपको कॉन्टिन्यूसली 8 साल तक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में ये बेनिफिट सिंक होते रहेंगे, यदि आप बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और आप रेगुलर और अपना स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं रिपेमेंट के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ है, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगी यदि आपका अकाउंट्स NPA हो जाएगा। यानी आपको रेगुलर जो पेमेंट्स है, शेड्यूल है, वो कंटिन्यू रखना है, कोई डिफॉल्ट नहीं करना उसमें। यदि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो ये बेनिफिट आपका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ये बैंकिंग टर्म लोन पर ही मिलेगा, लेकिन जो लोन आपने अगर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ लैंड के लिए लिया है, यानी जमीन खरीदने के लिए अगर आपने बैंक से टर्म लोन लिया, या वर्किंग कैपिटल्स है, या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है, या इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड है, यानी ऐसे बैंक लोन के पार्ट पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। या आपने कोई ओल्ड मशीनरी आपने बाइंग की है, या एग्जिस्टिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाइंग किया, तो फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट्स पर होगा। और जो बैंक टर्म लोन होगा उसमें इन कंपोनेंट पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके बैंक टर्म लोन में ये कंपोनेंट इंक्लूड है, तो इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपने टेक केयर करना है। जब भी आप बैंक से अपने लोन की प्लानिंग करते हैं, तो बैंक टर्म लोन में कौन कौन से एस्पेक्ट आपको ऐड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। कई बार हम हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड की प्रोक्योरमेंट को जोड़ लेते हैं, वर्किंग कैपिटल को जोड़ लेते हैं। यदि आपके बैंक लोन में ये पार्ट है, तो आपको सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये टेक केयर रखना है। तो बैंक टर्म लोन अच्छे से डिफाइन कराना है। जब भी आप बैंक से लोन लें, बैंक मैनेजर से आप डिटेल में डिस्कस कीजिएगा इसके बारे में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सिंक हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है इसमें, कि आप में से बहुत ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं जिन्होंने बैंक से टर्म लोन ले लिया है, लेकिन इस स्कीम का लाभ नहीं लिया।
तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अभी जो रिसेंटली नोटिफाइड हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी ये जो इंटरेस्ट सबवेंशंस है दैट विल आल्सो अवेलेबल ऑन ऑलरेडी अवेल्ड बैंक टर्म लोन। यानी आपने अगर आज की डेट में बैंक टर्म लोन लिया हुआ है तो भी आप HIDF का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए जो प्राइमरली जो कंडीशंस है वो ये है कि आपका जो लोन है वो 24/6/2020 के बाद हुआ होना चाहिए। मीन्स से interest subvention shall also be applicable on those projects which have availed bank term loan on or after 24th June 2020 2020 because it is the notification date of these schemes। 24/6/2020 से ये स्कीम नोटिफाइड हुई थी। यानी 24/6/2020 के बाद यदि आपने जो मैंने बिजनेस अभी शेयर किए हैं इन बिजनेस से रिलेटेड बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है और HIDF का लाभ नहीं लिया है, तो राइट नाउ दिस इज द राइट मोमेंट टू कनेक्ट योर बैंक लोन अकाउंट विद द HIDF स्कीम्स। HIDF स्कीम के साथ अपने बैंक लोन को सिंक कीजिएगा। तो जो रिमेनिंग टेन्योर्स है आपका और जो टेन्योर पीछे जा चुका है, यानी कंप्लीट आपको जो उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट सबवेंशन जो आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐड किया है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगला जो कंडीशंस है इसमें जो बेनिफिट्स है वो ये है कि इसमें जो बैंक फाइनेंस है यू कैन टेक अप टू 90%। दैट इज ए वेरी रिलैक्सेशन। मीन्स टू से मैनी बिजनेसमैन आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिन। यानी खुद का पैसा कितना लगाएं और बिजनेस को प्रमोट करें। तो HIDF आपको बहुत अच्छी एक सिंकिंग देता है कि यू कैन इनिशिएट योर बिजनेस एटलीस्ट विद 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द रेस्ट 90% यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ योर द बैंक लोन थ्रू द अप्रूवल ऑफ HIDF स्कीम्स। तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको HIDF से सिंक होने का है कि आपको अपना पैसा एक बहुत ही लो कॉस्ट पे आप अपना बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। यानी मिनिमम 10% ऑन फंड्स के साथ और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आप इन्वेस्ट करके HIDF का लाभ ले सकते हैं। ये जो सीलिंग है द बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट सेल बी 10%। मीन्स टू से अगर इफ यू आर परसुइंग माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स as per the investment definition, then you need to deposit only 10% from your sides, बट इन अदर केसेस इट मे बी 15 to 25%। तो बहुत अच्छा एक बेनिफिट, आपको अपना जो पैसा है बहुत कम लगाना और बाकी पैसा बैंक लोन के माध्यम से आपको मिल जाए और प्रोजेक्ट आप इनिशिएट कर सकते हैं, HIDF का लाभ ले सकते हैं। The next important aspect of this scheme is the credit guarantees. Most of businessmen are facing the problem of giving the collateral security to the bankers at the time of taking bank loan. But this scheme has also have a provisions to give the credit guarantee under CGT MSME scheme of Government of India. Means to say, if you are raising the bank loan from your bankers, then Government of India will take the guarantee of your loan. That is also a good aspect of this schemes। बहुत अच्छी फीचर्स है ये। CGT MSME के माध्यम से 2 करोड़ तक के लोन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लोन के लिए गारंटी देती है CGT MSME में। और ये जो मैक्सिमम गारंटी कवर है वो 85% ऑफ योर लोन अमाउंट तक एक्सटेंड हो सकता है। तो बहुत अच्छी फीचर है। यानी इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, आपको अपना पैसा भी बहुत कम लगाना है मार्जिन मनी, और आपको क्रेडिट गारंटीज भी है। और इसके लिए सेपरेटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नव संरक्षण नाम से एक ट्रस्ट लाइनअप किया है जो आपके बैंकिंग सेक्टर के साथ सिंक होकर आपको क्रेडिट गारंटी कवरेज का भी लाभ देती है। तो बहुत अच्छी फीचर्स HIDF की, अगर आप इन सेक्टर में बैंक के साथ सिंक होकर इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो। इन सभी के अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है दैट इज द कैपिटल सब्सिडीज। यू कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ whatever capital subsidies eligible on your projects apart from the interest subsidies। Under HIDF you can take the benefit of interest subsidy, but apart from the interest subsidy, and the beautiful aspect of this scheme is that HIDF does not restrict any state and central government grants, subsidy and incentives as applicable on your projects।
यानी आपके प्रोजेक्ट्स पर यदि और कोई भी सेंट्रल और स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के बेनिफिट सिंक होते हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द HIDF बेनिफिट। तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। जनरली जो हमारे जो बिजनेस कवर हैं इसमें, इनमें हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 50% तक कैटल फीड के जो बिजनेसेस हैं उनमें कैपिटल सब्सिडी है। मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडीज के प्रोविजंस एनएलएम स्कीम में हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के साथ सिंक होते हैं। PMEGP स्कीम यानी अप टू 50 लाख तक के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप PMEGP स्कीम का लाभ ले सकते हैं। PMFFE स्कीम जो फूड प्रोसेसिंग के लिए है, उनमें आप लाभ ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का आप लाभ ले सकते हैं। यानी अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और आपके बिजनेस जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा नोटिफाइड हैं, तो जो मैं यहाँ कैपिटल सब्सिडी की बात कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मोफी स्कीम, एनएलएम स्कीम, PMEGP, PMFME का, और इसके अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स होती है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए कैपिटल सब्सिडीज हैं, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स हैं, SGST रिफंड्स हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको देते हैं। तो आप उन सभी का लाभ अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं, और साथ में AHIDF का भी लाभ आप ले सकते हैं। एज पर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आपको टेक केयर रखना है। तो इस स्कीम के अंदर बहुत अच्छा ये सिंकिंग कि कैपिटल सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ, लेस मार्जिन मनी की फैसिलिटी और क्रेडिट गारंटीज की जो आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इन सभी का ऑब्जेक्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा इन सेगमेंट्स में अपने बिजनेस को प्रमोट करें, वैल्यू एडिशंस करें, ताकि आपको ये ज्यादा सब्सिडी लाभ दिए जा सके। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, कि यदि आप कोई नया यूनिट सेटअप करते हैं तो भी HIDF का लाभ ले सकते हैं। और यदि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है, मीन्स टू से इफ यू आर रनिंग राइट नाउ एनी eligible business, then you can also take the benefit of HIDF if you are going to expand your business and make some value addition in your business products also. तो यदि आप नया यूनिट भी सेटअप कर रहे हैं तो भी लाभ आपको मिलेगा, और यदि आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो भी आपको HIDF का लाभ मिलेगा, यदि आप कोई वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द बैंक टर्म लोन on or after 24th June 2020, then you can also take the benefit of AHIDFs। तो चाहे आपका बिजनेस नया यूनिट है, चाहे आपका एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, आप किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस लीगल कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्रेम करते हैं, सभी में HIDF का बड़ा ब्रॉडर जो है एप्लीकेबिलिटीज है। यानी आप अपने बिजनेस की, चाहे वो नया यूनिट है चाहे एग्जिस्टिंग यूनिट है, आप HIDF का लाभ ले सकते हैं, जो हमने एलिजिबल बिजनेस आपके साथ शेयर की। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टिल नाउ। एज ए ब्रीफ समरी, जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है कि कौन कौन से बिजनेस इस HIDF स्कीम में कवर होते हैं, यानी प्रोजेक्ट कवरेज मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद कौन कौन आवेदन कर सकता है, हु कैन अप्लाई अंडर दिस स्कीम, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बेनिफिट क्या है HIDF के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। राइट नाउ आई एम शेयरिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आपको HIDF का लाभ लेना है तो आपको कौन कौन किस किस फैक्टर की जो है टेक केयर रखनी है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज क्लियरेंस आपको रिक्वायर्ड है एज पर द स्टेट नॉर्म्स रिक्वायरमेंट, वो आपको लेने हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉ हैं, जो लोकल अथॉरिटीज जो भी आपके वहाँ अप्लीकेबल्स हो गए, अगर उससे कोई आपके ऊपर रूलिंग्स अप्लीकेबल हैं, वो आपको कंप्लाई विद करने हैं। दूसरा, आपको जिस लैंड के ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या एक्सपेंशन करने वाले हैं, वहाँ का जो लैंड अथॉरिटीज है, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन कंट्री प्लानिंग्स होती हैं, उनसे आपको लैंड का अगर कन्वर्जन करवाना पड़ता है, इन केस चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन, यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल्स यू नीड टू टेक द NOC फ्रॉम दैट। यानी आपको लैंड अथॉरिटी से
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स या लैंड कन्वर्जन का सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल्स है वो आपको लेना है। और बहुत अच्छी फीचर इसमें ये है कि आप खुद की लैंड पे भी तो बिजनेस कर ही सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू टेक द लैंड ऑन लीज, then you can also take the benefit of HIDF. In that case, minimum lease holding period should be 10 years। यानी 10 साल कम से कम आपको लैंड लीज जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स है वो एग्जीक्यूट कराना होता है, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। दिस इज द सेकंड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एम शेयरिंग विद यू। इसके अलावा आपके, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो पॉल्यूशन एक्टिविटीज हैं, तो यू नीड टू ऑब्टेन कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपकी बिजनेस एक्टिविटी पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीटीई एंड सीटीओ आपको लेना अनिवार्य है अगर अप्लीकेबिलिटीज बनती हैं। इसके अलावा जो ट्रेड लाइसेंस हैं जो आपके ऊपर अप्लीकेबल्स होते हैं, वट एवर द ट्रेड लाइसेंस, आपका जीएसटी है, आपका एमएसएमईज है, या आपका कोई लोकल अथॉरिटीज ट्रेड लाइसेंस इश्यूज करती हैं, वो आपको लेने होते हैं। इसके अलावा आपको एफएसएसएआई का लाइसेंसिंग भी मैंडेटरीज है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो एक्ट है उसके नॉर्म्स अप्लीकेबल्स होते हैं। तो यू नीड टू इंश्योर एफएसएसएआई लाइसेंस। यहाँ मैं आपके बिजनेस स्पेसिफिक जनरल साइंस में जो बेसिक एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, ताकि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लाई विद करेंगे तभी आपको ये लाभ मिल पाएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हो। वट एवर द स्टेट्स, वट एवर द लोकेशंस, यू नीड टू कंप्लाई विद द स्टेचुरी कंप्लायंस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज द वाटर एंड एयर एक्ट, क्योंकि अगर आप पानी और वायु दोनों ही पॉल्यूशन एक्टिविटीज अगर आपकी इन्वॉल्व होती हैं, तो वाटर एंड एयर एक्ट्स में जो अप्रूवल्स आपको लेनी है वो लेना है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको, क्योंकि कनेक्शन से लेना होता है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ से, उनकी अप्रूवल्स, उनकी लाइसेंसिंग जो भी है, उनका जो कनेक्शंस है रिलीज है, वो आपको अप्रूवल से लेनी होती हैं। इसके अलावा बीइंग एन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको जरूर इंश्योर करना है। आपकी यूनिट का मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर आप कंपनीज हैं, फर्म्स हैं या एलएलपीज हैं, क्योंकि आपको अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे तो ये आपको ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। इफ यू आर प्लानिंग or operating any company for doing the eligible business under HIDF, then you take the registration under Company Act। कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक हैं या सेक्शन 8 कंपनीज हैं या एफपीओज हैं, उनको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके अलावा आपको लेबर एक्ट में, एपीएफ में, एएसआई में, इसमें एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसके अलावा एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्रेम करना होता है, जिसमें आप अपने जो बिजनेस को प्रपोज कर रहे हैं उसकी मैनेजरियल वायबिलिटीज, टेक्निकल वायबिलिटीज, कमर्शियल वायबिलिटीज और फाइनेंशियल वायबिलिटीज इन ऑर्डर टू टेक द बैंक लोन, वो एक काफी अच्छी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करके एचआईडीएफ में आवेदन करना होता है। तो ये बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ एचआईडीएफ, यू नीड टू इंश्योर एंड कंप्लाई विद दिस बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। तो ये सारा आप अरेंज करके, यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करके आप एचआईडीएफ को प्रोसीड कर सकते हैं। Now, what the benefits, what the services KIP will provide to you as a business subsidy consultant? If you want to take the benefit of HIDF, आप HIDF में आवेदन करना चाहते हैं और HIDF का लाभ लेना चाहते हैं along with other subsidy benefit, then welcome in KIPs। KIP will assist to you in providing A to Z subsidy solutions to you। तो बड़ी लार्ज वेराइटीज की केआईपी जो सब्सिडी सर्विसेज आपके साथ सिंक करती हैं। वट एवर द सब्सिडी अपडेट्स, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिडी फाइलिंग, सब्सिडी प्रोसेसिंग, कंप्लीट पैकेज ऑफ सब्सिडी सॉल्यूशंस यू कैन अवेल बाय हैविंग ए कनेक्ट विद केआईपीज। केआईपीज आप इन सभी पैरामीटर्स पर आपके साथ मिलके आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लाई विद करती है और आपको ये जो लाभ है लेने में हम आपका सहयोग करते हैं। तो यू मे टेक द सर्विसेज एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, इफ यू वांट टू प्रोसीड एनी प्रोजेक्ट and covered under HIDF, apart from HIDF,
We will also serving on the warehousing, logistics sectors, MSME sectors and the agri infra projects. तो आप अगर इनमें कोई भी प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो केआईपी के साथ जरूर जुड़िएगा। और केआईपी ने आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। वी हैव फॉर्म्स ए बिजनेस कम्युनिटीज in order to serve on the subsidy subjects. Right now it may possible you are thinking on the business aspects, अभी आप सोच रहे होंगे या आप कर रहे होंगे, लेकिन एक important aspect जो होता है being a business communities, वो ये होता है कि आपके पास एक right subsidy consultant होना चाहिए। In the today economic scenarios, there are multiple subsidy benefit, multiple incentives provided by the central government or the state governments. But if you are lack of the knowledge of the subsidy subject, you can miss these benefits. That's why we recommended to you, you must opt the services of a right business subsidy consultant. तो आई रिक्वेस्टेड टू यू ऑल ज्वाइन केआईपी बिजनेस कम्युनिटीज। आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़िएगा। हम आपको आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है सब्सिडी एस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर आपको एड ऑन देंगे, आपको सर्विसेज देंगे ताकि आपके सब्सिडी लाभ बढ़ पाए। आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपको फ्री ज्वाइनिंग्स मिलती है। जो हमारे वेबिनार जिसमें अभी आप कनेक्ट हो रहे हैं, 1 साल तक हम आपको लाइव वेबिनार्स में फ्री ज्वाइनिंग्स देंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आपको वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस और सब्सिडीज की गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आती हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, उनके अपडेट्स आपको 1 साल तक आपको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे मिलेंगे। साथ में आपको HIDF की एक कंप्लीट ई बुक और बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की एक ई बुक हम आपको देंगे यदि आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर के बहुत अच्छे टेंडर्स आते हैं, हर एक स्टेट में आते हैं। एफसीआई, CWC या स्टेट वेयर हाउसिंग जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो टेंडर इश्यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके भी हम आपको अपडेट देंगे जिसमें गवर्नमेंट 10 ईयर तक गारंटेड एग्रीमेंट आपके साथ एग्जीक्यूटेड करते हैं। इनके अलावा आपको अपना बिजनेस स्पेसिफिक एक कंसल्टेंसी राउंड भी हम देते हैं ताकि आप हमारे साथ 1 to 1 अपना जो सब्सिडी सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर पाएं। ये सारी फीचर्स आपको बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट्स में जस्ट 2500 फॉर 1 years। KIP will connect with you and the part of the business communities. You can take the benefit of subsidy updates, warehouse tender updates, live webinars along with the AHIDF and subsidy planning e-books। तो KIP के साथ जरूर जुड़िएगा और सब्सिडी प्लानिंग कीजिएगा, बिकॉज by making a right subsidy planning you can maximize your subsidy benefits. So if you want to make the possibility and gaining the highest to highest subsidy benefit, then have a discussion with us, make your subsidy planning right manners, be the part of the KIB business communities। जो HIDF हमने आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, इसके ऊपर कंप्लीट एक ई बुक हमने तैयार की है। ये आपको जैसे ही आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ते हैं, आपको ये पूरी ई बुक हम आप देंगे जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में हमने शेयर की हैं अलोंग विद गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। आपको HIDF का लाभ कैसे लेना है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से बिजनेस कवर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको HIDF के ई बुक में मिलेंगे। इसके साथ साथ आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, वट एवर द टाइप ऑफ द बिजनेस, आपको एक बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की गाइड बुक हम देंगे जिसमें सब्सिडी से कनेक्टेड एस्पेक्ट्स हमने डिटेल्स में आपके साथ शेयर किए हैं कि कैसे सब्सिडी प्लानिंग को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आप मिस होते हैं वो जो सब्सिडी मिसिंग फैक्टर्स हैं वो आप अवॉइड कर पाएं, टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज के फैक्टर क्या हैं, सब्सिडी की प्लानिंग हम कैसे करें, इसके अलावा सब्सिडी का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। ये सारी फीचर्स आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग ई बुक में हम आपको देंगे। यानी जैसे ही आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स और HIDF की ई बुक, साथ में 1 साल तक आप जो भी बिजनेस करेंगे उससे रिलेटेड आप कंसल्टेंसी राउंड हमारे से ले पाएंगे और रेगुलर सब्सिडी अपडेट ले पाएंगे।
So let's welcome to all participants to join our KIP business communities. You may be reached with us by making a calls 8683898080. You may also share your business on our sales email IDs, that is the sales at kipfinancial.com. You may join our social media on Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitters. On that social media channels, we will also delivering the subsidy content. At large, you may visit also our website to read out the various subsidy contents www.kipfinancial.com. And if you want to visit our office, then welcome in our Hisar based physical visit office, DSB 38 KIP Complex Red Square Market, Hisar. So let's welcome to all participants in our KIPs and be the part of the KIP business communities. Thanks to all to give your precious time on this specific webinars.